हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी सेशन। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट आवर सेमेस्टर 4। सेमेस्टर 4 की अगर हम बात करें तो इसमें आपका 3 पेपर आ जाते हैं, ठीक है। कोर्स 1, कोर्स 2 एंड कोर्स 3। कोर्स 1 में क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री आ जाएगा आपके पास। बायोकेमिस्ट्री में भी आपके पास होता है, कॉमन होता है जूलॉजी और बॉटनी के लिए, और इकोलॉजी भी कॉमन होता है किसके लिए, बॉटनी और जूलॉजी के लिए। अगर हम आपका लास्ट कोर्स की बात करें, दैट इज स्पेशल पेपर। स्पेशल पेपर का मतलब है कि इसमें आपका अदर ऑप्शंस होगी, बहुत सारी ऑप्शंस होगी इसमें, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी या एनिमल फिजियोलॉजी, या आपको जो भी पेपर इसमें रखना है वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये स्पेशल पेपर है जो कि आपकी जिसमें आप स्ट्रॉन्ग है, आप खुद चूज़ करते हैं, ठीक है। आपका सिर्फ गिवन होगी लिस्ट, उसमें आप चूज़ कर देंगे कौन कौन सा मुझे पेपर रखना है स्पेशल में, ठीक है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने प्लांट फिजियोलॉजी, एडवांस प्लांट फिजियोलॉजी एज अ स्पेशल पेपर रखा था, ठीक है। अगर हम बात करें आपके पास बायोकेमिस्ट्री की, बायोकेमिस्ट्री में भी आपका क्या है, 60 मार्क्स का थ्योरेटिकल आएगा, जिसमें कि आपके पास 20 मार्क्स की प्रैक्टिकल्स होंगे और 15 मार्क्स की इंटरनल असेसमेंट और अटेंडेंस 5 मार्क्स की। इकोलॉजी में भी इस तरह ही चलेगा, ठीक है। अगर हम फर्दर बात करें आपका, इसमें मैं आपको डिस्कस करने वाली हूँ आपका बायोकेमिस्ट्री और इकोलॉजी के ओल्ड प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर्स और इसका सिलेबस हम अच्छे से डिस्कस करेंगे कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आपको स्पेशल क्या पढ़ना है इसमें, आपको किसमें आपको प्रेफरेंस देनी है किस टॉपिक को ज़्यादा, और CSI नेट के अकॉर्डिंग भी हम कौन कौन से जो पेपर में जो आपका टॉपिक्स है वो इंपॉर्टेंट है, जो हम CSI नेट में भी कवर होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें आपका पहले बायोकेमिस्ट्री की, तो बायोकेमिस्ट्री में आपका आ जाता है पहला रिव्यू ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रिडॉक्स पोटेंशियल, ये भी आता है आपके पास CSI नेट में अकॉर्डिंग, सिलेबस उसमें भी दिया हुआ है आपके पास, और इसके रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट है। तो आपका इसमें अगर हम एग्जाम और पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें आपका, तो इसमें आपका क्वेश्चन आ जाते हैं, कैसे आ जाते हैं उसमें क्वेश्चन आपके पास, लॉज के बारे में पूछ लेंगे, ठीक है। डिफाइन 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, और आपके पास 4 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ जाता है रिडॉक्स पोटेंशियल पे, ठीक है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें, कार्बोहाइड्रेट्स भी इंपॉर्टेंट है, ये भी दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, CSI नेट में भी आता है और MSc के पेपर में भी आता है आपके पास, ठीक है। तो ऑलिगोसैकेराइड्स में आ जाएगा, मोनोसैकेराइड्स वगैरह, इसमें क्लासिफिकेशन आ जाएगी, इसमें पूरा टिपिकली ये पूरा सब पूछ लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बताइए कि हाँ क्या है इसके फर्दर, ठीक है। अगर लिपिड्स की बात करें हम, क्लासिफिकेशन, अकरेंस इंपॉर्टेंट, ये सभी इंपॉर्टेंट है। फैटी एसिड्स, आप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें है बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन हर बार पूछी ही जाती है, ठीक है। और CSI नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक आपके पास, ठीक है। नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ लीजिए, हर बार आता है ये आपके पास। सिम्बायोटिक, नॉन सिम्बायोटिक कैसे होती है ये, ठीक है। अमीनो एसिड, पेप्टाइड्स, प्रोटीन्स, अकरेंस, इसमें आपके पास इंपॉर्टेंट ट्रांस एमिनेशन पे क्वेश्चन आ जाता है आपके पास, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्रोटीन में आ जाता है क्वेश्चन आपके पास, ठीक है। ट्रांसलेशन इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन फोल्डिंग सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आप चीज़ें पढ़ लीजिए। प्रोटीन लिगेंड, प्रोटीन एसिड, प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक एसिड लिगेंड इंटरेक्शन होगी, एंजाइम क्लासिफिकेशन, सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम्स तो आप छोड़े ही ये मत, CSI नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और आपके पास इस पर भी क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। MSc में भी इस पर क्वेश्चन बन जाता है आपका, ठीक है। अगर हम फर्दर बात करें आपका न्यूक्लिक एसिड बेस्ड देयर स्ट्रक्चर्स की बात करें, तो इसमें DNA का स्ट्रक्चर आप अच्छे से पढ़ लीजिए, आपने पहले से पढ़ा है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ RNA इंपॉर्टेंट है, सिंथेसिस कैसी हो रही है, रिवर्स का ट्रांसक्रिप्शन की बात करें, DNA पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी इंपॉर्टेंट है। एल्कलॉइड, स्टेरॉइड, सबेरेंस, और ये आप सिस्टमिक एसिड, ये आप पक्का पढ़ लीजिए, ये हर बार आता ही आता है। इंपॉर्टेंस ऑफ एसिटाइल CoA, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप ये चीज़ें पढ़ लीजिए, और आपका 11th आ जाएगा। इसमें pH, इसमें आपके 4 मार्क्स का एक मतलब सिंपल से 1 2 3 करके क्वेश्चन आता है। pH जिसमें आपको आएगा, रिडॉक्स पोटेंशियल आ जाएगा, ऊपर रेजोनेंस आ जाएगा, थोड़ा वीक बॉन्ड्स आ जाएंगे, आइसोमराइजेशन आएगी, इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम डिस्कस करें फर्दर आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पेपर के बारे में, तो आपका देखिए, आपको पता है कि कितने 3 आवर्स का पेपर होता है आपके पास, ठीक है, जिसमें कि आपको 60 मार्क्स होते हैं और 5 क्वेश्चन करने होते हैं 10 में से चूज करके। 10 क्वेश्चन आपके पास ऑप्शन होगी, 10 में से सिर्फ 5 करने हैं, आपको 5 करने हैं। तो देख लीजिए लास्ट टाइम कौन कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे। राइट डाउन शॉर्ट नोट ऑन किस में, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, रिडॉक्स पोटेंशियल, दोनों आए हैं तो इंपॉर्टेंट है। कार्बोहाइड्रेट्स आ गया, उसके फंक्शंस आए हैं, हेक्सेन्स, पेंटेन्स वगैरह, इसके फॉर्मूला के साथ आपको लिखना है ये, ठीक है। अगर आपको नेक्स्ट क्या, बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स, ठीक है। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंपॉर्टेंस, नाइट्रोजन फिक्सेशन हर बार आता है, और ये 12 नंबर का ही आता है, बहुत इवन जो इससे पहले पेपर हुआ था उसमें भी आया था, तो आप इसको ध्यान से पढ़ ही लीजिए। नाइट्रोजन फिक्सेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम प्रोटीन सिंथेसिस की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट हो गया आपके पास, ठीक है। एंजाइम्स मत छोड़िए टॉपिक, एंजाइम और नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो मतलब आपके 12 मार्क्स के 2 क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो अगर आप ये 2 टॉपिक्स पढ़ लेते हैं, इनको छोड़ना ही नहीं है, ठीक है। अब जेनेटिक कोड और पॉलीमॉर्फिज्म की बात करेंगे हम, फिर इसमें आज आपका क्वेश्चन आ जाएंगे फिनॉल्स, टर्पिनॉइड्स, एल्कलॉइड्स, स्टीरॉइड्स, इस पे क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। और अगर हम 9th और 10th की बात करें तो एसिटाइल कोएंजाइम ए, सिसिमिक एसिड, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पढ़ना है। तो देखिए फ्री एनर्जी, बफर, रेजोनेंस, जो लास्ट वाला टॉपिक था वो ऐसे आता है ABCD या 1 2 3 करके पार्ट्स में ही आएगा, वो हमेशा क्वेश्चन आपको 4 4 मार्क्स का,
ठीक है। अगर हम फर्दर इकोलॉजी की बात करें, बस इकोलॉजी में भी बहुत से टॉपिक्स है जो इम्पॉर्टेंट है। तो जैसे क्लाइमेट हो गया, सॉइल एंड वेजिटेटिव पैटर्न रिकॉग्निशन, लाइफ जोन्स, ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इस पे क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आते। सॉइल टाइप्स पढ़ लीजिए थोड़ा बहुत, वैसे इस पे क्वेश्चन ज़्यादा देखे नहीं गए हैं, ठीक है। प्राइमरी प्रोडक्शन, सेकेंडरी प्रोडक्शन पढ़ लीजिए। बायोजियोकेमिकल साइकिल्स बिल्कुल पढ़ लीजिए, सारी साइकिल जितनी भी है होती है, कार्बन की साइकिल, नाइट्रोजन की साइकिल, ठीक है। नाइट्रोजन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, नाइट्रोजन और कार्बन हो गया, सल्फर साइकिल, ये साइकिल्स पढ़ लीजिए थोड़ी बहुत, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट इसमें पॉपुलेशन ग्रोथ वाला पार्ट, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ CSI नेट में भी सबसे ज़्यादा इससे ही क्वेश्चन आते हैं, और MSc में भी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इससे ही देखे गए हैं, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आप बिल्कुल मत छोड़िए। तो हम फर्दर बात करें, अगर प्रीडेशन की बात करें, प्रीडेटर्स प्री इंटरेक्शन, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन, प्रीडेशन वाला पार्ट भी इसमें काफ़ी हद तक आया जाता है कि आप कैसे प्रीडेशन से बचते हैं, इस पर क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। कंपटीशन एंड म्यूचुअलिज्म पे आ जाएगा। कंपटीशन, इसमें आप कंपटीशन की पूरा का पूरा वो जो बिल्कुल ढंग से मॉडल्स के साथ है जो टॉपिक दिया हुआ, वो पूरा पढ़ लीजिए। वो आपके पास MSc पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, और दूसरे CSI नेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम कमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, म्यूचुअलिज्म, नीच थ्योरी, ये भी इंपॉर्टेंट है। IUCN कैटेगरी की थ्रेट स्पीशीज कौन कौन सी है आपके पास, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट कौन से है, तो इसमें मेन पार्ट्स पढ़ लीजिए आप इसमें, ठीक है। अगर इन पॉल्यूशंस की बात करें तो ये बहुत सिंपल है, ये क्वेश्चन पे क्वेश्चन पॉल्यूशन पे मतलब क्वेश्चन आना ही आना है, और ऐसा नहीं होता कि पॉल्यूशन आता नहीं है। मतलब फ्रॉम 10th क्लास आप लगातार पढ़ रहे हो, पॉल्यूशन वाला टॉपिक हर साल आता है, और बहुत ईजी है। अगर एक रीडिंग मार लोगे आप तो आपको पूरा याद रह जाएगा, तो मतलब नॉट अ बिग डील। और ओजोन लेयर, इस पे क्वेश्चन आ जाएगा। ग्रीन हाउस गैसेस पे आ जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अगर इकोलॉजिकल मैनेजमेंट की बात करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की आ जाएगा इसमें क्वेश्चन आपका। वेस्टलैंड, ये पक्का आता है, इससे पक्का क्वेश्चन आएगा। तो मतलब वेस्टलैंड वाला पार्ट आप पक्का पढ़िए, और ये बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। इस पे क्योंकि क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। अगर हम अब क्वेश्चन पेपर की बात करें आपका, तो इसमें भी ऐसा ही है आपके पास कि 10 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको 5 अटेम्प्ट करने हैं, और हर एक 12 नंबर का क्वेश्चन होगा, ठीक है। एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन। देखा, पॉपुलेशन ग्रोथ सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप मतलब पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ रहे हो तो मतलब 12 नंबर आपके बिल्कुल आपके हैंड में है, ठीक है। और CSI नेट में भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉपुलेशन वाले ग्रोथ को, पॉपुलेशन वाले पार्ट को माना गया है, ठीक है, पॉपुलेशन इकोलॉजी को। सिम्बायोसिस आ गया इसमें आपका, की पॉजिटिव इंटरेक्शन के बारे में आ जाएगा। म्यूचुअलिज्म आ जाएगी, कमेंसलिज्म वगैरह आ जाता है इसमें, ठीक है। अगर हम देखो यहाँ पे फिर से आ गई है ये सब चीज़ें, ये आपका प्रे और जो प्रेडेशन वाला पार्ट है उससे ली गई है, और म्यूचुअलिज्म वगैरह पार्ट, कमेंसलिज्म वगैरह, ये सारे इंटरेक्शन हुई है जो स्पीशीज़ की, उसमें से ये वाला पार्ट लिया है। तो स्पीशीज़ इंटरेक्शन वाला पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर हम बात करें एडेफिक फैक्टर्स की बात करें कि प्लांट्स की कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो ये भी इंपॉर्टेंट। सॉइल के बेसिस पे ये कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, कैसे जोग्राफिकल मतलब डिस्ट्रीब्यूशन है, प्लांट्स कहाँ कहाँ के कैसे है, और फॉर्मेशन की बात करें हम, सॉइल कैसे फॉर्म होती है, उसके फैक्टर्स क्या फॉर्म कर रहे हैं, तो ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले, सॉइल वाला पार्ट आप जरूर पढ़ लीजिए, क्योंकि सॉइल वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है ऊपर वाले पार्ट में, बाकी ज़्यादा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। और अगर हम बात करें फर्दर, तो इकोटोन, फेनोलॉजी, इकोलॉजिकल नेचर, ये सब जब आप इकोलॉजी पढ़ते हैं तो ये टर्म्स आती ही रहती है। तो मतलब ये कॉमन टर्म्स है जो आप पढ़ोगे ही। अगर आप इकोलॉजी पढ़ रहे हो तो ये ऑफकोर्स सी बात है, आपको ये सारे टर्म्स आ जाएगी, ठीक है। अगर 5th क्वेश्चन की बात करें, आपको गिवन अकाउंट ऑफ स्टेटस वेस्टलैंड। वेस्टलैंड बिल्कुल पढ़िए आप, वेस्टलैंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमेशा से ही, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आपने छोड़ना ही नहीं है। इकोसिस्टम वाला पार्ट, इसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, इको टाइप ऑफ इकोसिस्टम कितने हैं, मरीन हो गया, एक्वाटिक हो गया, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम हो गया, तो मतलब इसमें सारी चीज़ें की, तो बेसिक सी चीज़ें। इकोलॉजी वाला पार्ट बहुत ज़्यादा ईजी है। और प्राइमरी सेकेंडरी प्रोडक्शन पढ़ लीजिए आप, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। अगर हम फर्दर बात करें आपका, व्हाट इज अ नेचुरल रिसोर्सेज, गिवन अकाउंट ऑफ डिफरेंट नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया, और बायोजियोकेमिकल साइकिल्स, इस पे ये तो आती है साइकिल्स आपके पास सारी, ठीक है। कीस्टोन स्पीशीज होगी, लेवल ऑफ मेजरमेंट, बायोडाइवर्सिटी, बायोस्फीयर रिजर्व हो गए, ठीक है। फ्लोरिस्टिक रीजन ऑफ इंडिया, क्लाइमेट चेंज कैसा है, और कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी की बात करें हम इसकी, ठीक है। और हम पॉल्यूशन तो पढ़ लीजिए आप, लास्ट पार्ट बहुत इजी है। अगर आप इसको पढ़ लेंगे तो आपके 12 मार्क्स आपके हैंड में है। जैसे पॉल्यूशन वाला पार्ट है, इसको मत छोड़िए, बहुत ज़्यादा इजी है, बोल सकते हैं हम इसको, बहुत ज़्यादा इजी है, और इतना डिफिकल्ट बिल्कुल नहीं है कि आप उसको लर्न ना रख सके, और भूलने का तो सवाल ही नहीं होता अगर आपने एक बार पढ़ लिया इसको। बायोरेमिडिएशन, ये भी इसमें आ जाएगा। गुड एंड बैड ओजोन आ जाएगा, एसिड रेन आ जाएगी। मतलब ये सिंपल सा है जो मतलब इवन इसकी नॉलेज होती है, अगर हम इसको एक रीडिंग भी करें तब हमारा इजीली क्वेश्चन हो जाते हैं अटेम्प्ट, ठीक है। तो ये वाला लास्ट वाला पार्ट आपने छोड़ना ही नहीं है। तो आपको लग गया है पता कि इंपॉर्टेंट क्या है इंपॉर्टेंट, और मैं इसकी बुक्स भी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी, इन दोनों की बुक्स, जो आप CSI नेट के अकॉर्डिंग वाली बुक्स शेयर करूंगी मैं आपको, जो CSI नेट के लिए जो स्पेशल रेफरेंस स्टैंडर्ड बुक्स शेयर करूंगी, जिससे बैठ के आप नोट्स बनाना, जो कि आपके लिए MSc के लिए तो यूजफुल हो ही हो, बट CSI नेट के लिए भी बहुत ज़्यादा यूजफुल हो, क्योंकि जो ये दोनों पार्ट्स मैंने दोनों सब्जेक्ट्स बताए आपके, CSI नेट में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर आप CSI नेट को टारगेट कर रहे हैं तो ये वाले पार्ट्स आपको आने ही आने, तो इससे अच्छा अभी आप MSc के दौरान ही आप इसके अच्छे से नोट्स बना दीजिए, ताकि आपको बाद में रिवीजन करने में ईजी हो जाए, ठीक है। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको कोई टॉपिक मुझसे समझना हो तो प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन, एंड थैंक यू।